हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन नंबर्स के बारे में। पाइथन नंबर जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में, पर इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम डेटा टाइप्स का ही पूरा क्या बोलते हैं सीरीज़ है, तो इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो डेटा टाइप्स में मैं आपको बताता हूँ फिर से। तो डेटा का अलग अलग टाइप्स होता है, अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, तो वही डेटा टाइप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले इसमें बताता हूँ, इस वाले आपको वीडियो में बताता हूँ पाइथन नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ पाइथन नंबर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि पाइथन नंबर्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं =5 पढ़ता हूँ, ठीक है, तो 5 क्या है यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, फिर मैं बी करता हूँ, बी को मैं 5.0 कर देता हूँ, तो 5.0 क्या है एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। ठीक है, पॉइंट आ रहा है, डिजिट आ रही है, पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है डेसिमल प्लेस के बाद जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है फ्लोट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है सी। अगर सी को मैं क्या करता हूँ 5+3j कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में इनके बारे में। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए। ठीक है, फिर बी, फिर सी। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 फिर 5.0 फिर 5+3j आ गया। ठीक है, आपको पता ही है हमें टाइप, अगर हमें टाइप पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो टाइप करेंगे हम ए, फिर ठीक है फिर बी का टाइप करना पता करना है तो हमें क्या करेंगे टाइप ऑफ बी, और फिर हमें सी का टाइप पता करना है तो हम करेंगे टाइप ऑफ सी। ठीक है, हम सबको भी रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले वही प्रिंट हुआ ए बी सी 5.0 5+3j। उसके बाद ये पता कर लिया, यहाँ पे क्लास दिखा दी इसकी इंटीजर। ठीक है, तो ये पहला वाला नंबर जो है ए वो क्या है इंटीजर, फिर दूसरा क्या है फ्लोट, फिर तीसरा क्या है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पाइथन नंबर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो ये है कि क्या बोलते हैं इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और दूसरा मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ सबसे पहले मैक्सिमम मेथड। तो मैक्सिमम मेथड क्या करता है, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना मतलब जैसे हमने 3 वैल्यू रखी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 80 90 100, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100, तो ये 100 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ये होता है, और मिनिमम में क्या होगा मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ये हो गया और यहाँ पे मिनिमम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मिनिमम मेथड क्या करेगा मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे मैं प्रिंट करूँगा और प्रिंट के अंदर मैक्स जैसे मैं टाइप किया था वैसे यहाँ पे मैक्स करूँगा। ठीक है, पहले मैं इसको वाले को क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ प्रिंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट यूज़ करा और प्रिंट के अंदर मैक्स करा। ठीक है, और मैक्स के अंदर मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था 80 90 और 100। ठीक है, और मैं इसको अगर एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया 100। ठीक है, मैं इसको क्लीन करता हूँ यहाँ से, और मैं 2 एग्जांपल और ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मैक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ 1000 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 20 डाल दिया मैंने -20, और यहाँ पे मैंने 300 डाल दिया। ठीक है, और मैं वापस प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे एक और मैक्सिमम एक और ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ 30, -0, -1। ठीक है, अब मैं तीनों को रन करता हूँ तो देखो पहले में क्या आ गया 100 आ गया क्योंकि सबसे बड़ा 100 था, दूसरे वाले में 1000 सबसे बड़े 1000 आ गया, और तीसरे वाले में 30 सबसे बड़ा था तो 30 आ गया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने मैक्सिमम किया तो -1 माइनस, तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में क्या आ गया -1 आ गया, जो लास्ट वाला को दिखा रहा था मैं। और मैं तो आपको बता ही दिया मैंने 100 1000 30 मैक्सिमम नंबर जो भी है, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या है -1 और -2 में से -1। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या -10 भी ले लेता हूँ एक। ठीक है, तो -10 को भी रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया -1 ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है -1 है इसमें तीनों में। ठीक है, तो आप माइनस ले चाहे आप प्लस ले, ठीक है, तो ये आपको मैक्सिमम हमेशा मैक्सिमम नंबर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फ्लोट भी दिखाता हूँ, फ्लोट में भी दिखाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3.0, ठीक है, 3.1 और 3.2 लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देख लो आपने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दिखा दिया इसने 3.2। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम मेथड, सिंपल सा था ना, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करता है बस, सिंपल। अब मैं आपको दिखाता हूँ मिनिमम क्या करता है। ठीक है, मिनिमम सिंपल है, जैसे मैक्सिमम वही मिनिमम है। ठीक है, तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं इसके भी। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं यहाँ पे मिनिमम। ठीक है, मिनिमम के बाद हम क्या करते हैं ये एग्जांपल लेते हैं पहले 80 90 और 100। अब इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मैं रन करता हूँ, देखो मिनिमम वैल्यू 80 प्रिंट हो गई, सबसे जो लोएस्ट थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं मिनिमम यहाँ पे लेते हैं 30, 40, 50 ले लेते हैं। ठीक है, 30 40 50 ले लेते हैं, और इसको भी रन करते हैं, देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू प्रिंट हो गई जो थी 30। ठीक है, फिर इसके बाद हम वापस लेते हैं मिनिमम, और यहाँ पे हम माइनस में ले लेते हैं -1 सॉरी -1 -2 सॉरी -2, और यहाँ पे ले लेते हैं -3। ठीक है, तो इसको रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे दिखा दिया देखो -3 सबसे लोएस्ट वैल्यू प्रिंट हो गई।
ठीक है। तो ये तो सिंपल था एग्जांपल मिनिमम का, ठीक है। और मैक्सिमम का एग्जांपल मैं आपको दिखा दिए। और सबसे पहले आपको मैंने बता दिया इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया मैंने, मैक्सिमम मेथड ये होता है जो मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करता है, और मिनिमम मेथड ये होता है जो मिनिमम वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये था पाइथन नंबर्स के बारे में।